नमस्ते दोस्तों, मैं रियाज और आप देख रहे हैं पुणे माझा न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में संविधान अभ्यासक और विश्लेषक तथा इनक्रेडिबल समाज सेवक ग्रुप के फाउंडर प्रेसिडेंट और कोंडवा के मूल निवासी असलम इसाक बागवान आज हमारे स्टूडियो में आए। हम उनका स्वागत करते हैं। असलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो असलम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी जो राजकीय घड़ाघोड़ी जो हो रही है यहाँ पे, मतलब पक्षों में कि आपस में मेल मिलाप हो रहा है, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं और आपका नजरिया क्या है? सभी व्यूअर्स को जय भारत, जय संविधान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जगत, जय भीम। आपने जो सवाल पूछा राजकीय घडामोड़ी, अभी जो है, जहां तक मेरे को इंफॉर्मेशन है, शिंदे गट और बीजेपी एक तरफ है और जितने भी पार्टियां जो है वो सब एक साथ मिलकर ये महानगर पालिका की इलेक्शन लड़ने का प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग अभी तक हुआ है ये मुझे पता नहीं। फाइनल नहीं हुआ है, बस वो चल रहा है। अभी इसमें बहुत से अलग अलग विचारधारा के लोग भी शामिल हो गए, जैसे शिवसेना मनसे को साथ में ले रही है, शरद पवार गढ़ अजित दादा को साथ में ले रहे जो कि बीजेपी के साथ अभी सत्ता में है। तो ये सब जो चीजें, तो कल क्या होगा ये पता नहीं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो भी चीज हो रही है ये पब्लिक को गुमराह करने की और बेवकूफ बनाने की चीजें हो रही है। मतलब यहाँ पे आपका कहना ये आ रहा है कि पार्टियों के अलायंस हो या ना हो, यहाँ पे सत्ता किसकी आ रही उसकी लड़ाई के लिए ये लोग आपसी समझौते पे जा रहे हैं, मगर यहाँ पे डेवलपमेंट या पब्लिक का इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं रहा है। ये खुद के सत्ता के लालच में ये लोग आपसी अलायंस करने में लगे हुए हैं। क्योंकि तो अलायंस करने में कोई बुराई नहीं है, अगर विचारधारा के साथ अगर अलायंस होती है तो हमको खुशी है। अब डिफरेंस विचारधारा के लोग अगर एक साथ महानगर पालिका में आएंगे तो वहां पर कार्य होने के बजाय इनके आपस में उलझन ज्यादा होने वाली है। मतलब विरोध प्रतिविरोध या उसको विचारधारा अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग विचारों से लोग वहां पे आएंगे तो आपसी टकराव वहां होने वाला है। विचारों को रोका जाएगा, किसी को टोका जाएगा, तो ये 5 साल इन्हीं के इसी में निकल जाएंगे और जनता जो है वो आपसी मसलों में उलझी रहेगी। मेरा सिंपल प्रिंसिपल है, ये दलिया राजनीति स्थानिक लेवल पे होनी नहीं चाहिए, वोटिंग चेहरे पे होना चाहिए। जिसने यहाँ पे कार्य किया है उसी को वोट दो। मैं तो चिन्ह के भी खिलाफ हूँ, मतलब पार्टियों के ऊपर इलेक्शन ना होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान में भी ऐसा किधर भी प्रावधान नहीं है पार्टी पे इलेक्शन हो। संविधान में ये भी प्रावधान नहीं है कि तुम्हारा पक्ष का सिंबल हो। मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, इससे मुझे पता है जी। क्योंकि सिंबल जो है, जब तुमने इलेक्शन के बैलेट पेपर पे या जो भी पेपर पे, तुम ईवीएम के पेपर कह सकते हो, उस पेपर पे कैंडिडेट का फोटो जब लगाया है तो उसको तुमको सिंबल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नाम से जाना जाना। तो इससे तुम दलिया राजनीति कर रहे हो। दलिया मतलब पक्ष राजनीति कर रहे हैं। तो ये पक्ष राजनीति स्थानिक पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्थानिक मुद्दे जो है ये स्थानिक ही कर सकता है। बिल्कुल, तो उसमें पक्ष का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है और ये फर्क होता भी नहीं है, होना भी नहीं है। मगर इन्होंने अपनी सत्ता के लिए इन्होंने चिन्ह को लेकर के पूरे देश में चीज चलाया। इससे पहले भी बहुत तो अभी जो भावी नगर सेवक आ रहे हैं, चलो ठीक है, इनका तो कोई चिन्ह की बात अलग हो गई। अभी जो भावी नगर सेवक चुनाव में आ रहे हैं, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे कि पक्का इस बार हम ही आएंगे, क्या इस बार फिक्स नगर सेवक, इस तरीके के कुछ बैनर्स भी हमारे पास आए, हमने कुछ लोगों के मुंह से सुना भी है। तो भावी नगर सेवकों के बारे में आपका क्या ख्याल? मेरे तो पहले उनके लिए शुभकामनाएं है, पर मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा, चाहे वो अच्छा माने या बुरा माने, कोई भी कार्य करते टाइम पे, इवन तुम ड्राइविंग भी करते हो तो उसके लिए ड्राइविंग की क्लास हो जाते हो, तो इसके लिए भी आपने पूरा संविधान की पढ़ाई करना चाहिए। नगर पालिका महानगर पालिका की जानकारी तुम्हें होनी चाहिए, वहां पे कितने वार्ड है, यहाँ पे डिपार्टमेंट कितने हैं, कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा काम हो सकता है। उसके बाद तुम जब वहां पे सभागृह में बात रखोगे तो किस तरह से रखोगे, निधि कहाँ से आती है, निधि के लिए अनुचित कौन सा इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो संसद में जो है विविध चर्चा होती है, बिल पारित होते हैं, इसका नॉलेज आप रख लो। मेरा फिर से मैं को थोड़ा यहाँ पे आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ। मैं ये मतलब दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नगर सेवक की व्याख्या क्या होती है और नगर सेवकों को जो मतलब जो भी अभी नगर सेवक है अपने प्रभाग के लिए काम कर रहा है, तो वो निधि 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 का एक बार बार शब्द हमें सुनने मिलता है। वो निधि होता क्या है और वो निधि आता कहाँ से, तो थोड़ा उसके बारे में एक बार बता दीजिए। पहले नगर सेवक के बारे में बताता हूँ जी। पहले नगर के बारे में तो सबको पता ही है, पर सेवक क्या होता है? सेवक का मतलब क्या? सेवा करना। वह का मतलब है वचनबद्ध रहना जी, और क का मतलब है कार्यशीलता और कार्य तत्पर रहना। आगे जो नगर जो है वो नल गटर तो कोई छोटा बच्चा भी बताता है, पर ये जो मेन जो बात है, तो इसमें दूसरा नगर सेवक का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। साथ में आपने निधि का भी सवाल पूछा जी। अभी निधि जो है, निधि डिफरेंट टाइप की निधि होते हैं। एक जो है वार्ड स्तरीय निधि है,
एक जो है तुमको जो पक्ष की तरफ से मिलने वाली निधि है, दूसरी जो है तुम्हारे आमदार से मिलने वाली निधि है, तीसरा तुम्हारे खासदार से मिलने वाली निधि है, चौथा तुम्हारे राज्य सरकार से मिलने वाली निधि है, केंद्र सरकार से मिलने वाली निधि है,